नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। तो कौन सी खबरों पर आज दिन भर रहने वाली है नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नया रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी। राजभाषा दिवस कार्यक्रम में सीएम साय ने किया ऐलान, कहा पर्यटन विकास के लिए 147 करोड़ स्वीकृत। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित। 242 पदों के लिए 703 अभ्यर्थियों ने दिया था इंटरव्यू। सीएम विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। आज रायपुर में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे समीक्षा। हादसों के कारण, उपाय और जागरूकता अभियान पर होगी चर्चा। तो छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिल रही है, चूंकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर गुरुवार को रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए और इस दौरान सीएम साय ने पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की। साय ने प्रतिमाह 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य की 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इसके अंतर्गत 95 करोड़ रुपए की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोपला फिल्म सिटी का निर्माण और 51 करोड़ रुपए की लागत से जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के हमारे कवि, लेखक, साहित्यकार ऐसे 12 जन हमन के रचना के विमोचन भी करे हन कि आज भारत सरकार हमार छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण पर जेकर हमन मांग करे रहे सरकार के तरफ से 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे है। हमार छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण हो ही। और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुप्रिया, एक तरफ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को बड़ी उपलब्धि मिली है, पर्यटन से इसको बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ फिल्म सिटी बनाने की भी सीएम साय ने घोषणा कर दी है। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से तोहफा दिया है। 147 करोड़ की जो राशि है वो स्वीकृत हुई है, जिसमें फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है और जनजातीय कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए लगभग जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। और इन जो फिल्म सिटी के निर्माण की अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो कलाकार हैं वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए और आखिरकार उनकी मांगे पूरी हुई है। फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश के जो कलाकार हैं उन्हें फिल्म जो नई फिल्में बनाने में और भी आसानी होगी और जो देश के अन्य राज्यों के कलाकार छत्तीसगढ़ आते रहते हैं और छत्तीसगढ़ में भी कई सारी जो फिल्में हैं उनका निर्माण हो चुका है, वेब सीरीज़ यहाँ पर बनती है। लेकिन फिल्म सिटी के निर्माण से जो कलाकार है उनका जो आवागमन है उसमें और भी इजाफा होगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी के निर्माण की अगर हम बात करें तो जो युवा है उन्हें भी रोजगार की प्राप्ति होगी। जनजातीय कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से भी जो है युवाओं को लाभ मिलेगा, तो नए रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे और छत्तीसगढ़ के में अगर फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सुप्रिया, और इससे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और निश्चित तौर पर पर्यटन भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2023 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। 17 सेवाओं के लिए कुल 242 पद निकाले गए थे और इसमें इंटरव्यू के लिए 703 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। टॉप 10 में 4 लड़कियों ने बाजी मार ली है, जबकि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से प्राप्त 803 अंकों के साथ रविशंकर वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है।
मृण्मयी शुक्ला उन्हें दूसरा स्थान मिला है, आस्था शर्मा को तीसरा स्थान और किरण राजपूत ने चौथा स्थान हासिल किया। नंदिनी ने 5वां, सोनल यादव ने 6वां, दिव्यांश सिंह चौहान ने 7वां, शशांक कुमार ने 8वां स्थान हासिल किया। तो वहीं पुनीत राम ने 9वां और उत्तम कुमार ने 10वां स्थान हासिल किया। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी के कंधे पर छत्तीसगढ़ के विकास की महती जिम्मेदारी है। आप सभी पूरी तन्मयता से काम करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएससी की परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी और सोशल मीडिया पर सीएम साय ने लिखा कि आप सभी के कंधे पर छत्तीसगढ़ के विकास की महती जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि शासकीय सेवा में आकर आप सभी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिलासपुर की मृण्मयी शुक्ला दूसरे स्थान पर रही। मृण्मयी का डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ। लंबे संघर्ष के बाद मृण्मयी को यह सफलता हासिल हुई है। उनका कहना है कि लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और यही सफलता का मूल मंत्र है। वर्तमान में मृण्मयी राज्य वित्त सेवा के पद पर कार्यरत है और 2018 में 6वां स्थान हासिल करने के साथ उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद मृण्मयी का चयन डीएसपी के पद पर भी हुआ था। हालांकि अब वे अपने लक्ष्य डीसी तक मृण्मयी पहुंच गई हैं और इस सफलता के साथ उनका परिवार भी बेहद उत्साहित है। पीएससी टॉपर मृण्मयी शुक्ला और उनके परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। सीजीपीएससी के परिणाम घोषित हो गए हैं और बिलासपुर के लिए भी खास दिन है क्योंकि बिलासपुर की मृण्मयी शुक्ला ने यहां पर सेकेंड रैंक हासिल किया है। देखिए मृण्मयी हमारे साथ है, पूरा परिवार उत्साहित है, यहां पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर इस परिवार के लिए इसलिए भी ये दिन खास हो जाता है क्योंकि दो परिवारों की यहां पर अगर बात करें तो एक परिवार की अगर बात करें शुक्ला परिवार की मृण्मयी बेटी है और तिवारी परिवार की बहू है। सीधे मृण्मयी से ही बात करते हैं। मैडम जी बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी क्योंकि लंबा संघर्ष आपका 2018 में भी आप प्रयासरत थी, 6th रैंक आया था, उसके बाद अब जाकर सेकंड रैंक आपने हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगी? जी ये तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट एफर्ट का ही आज ये परिणाम हुआ है, पेशेंस का ये परिणाम हुआ है और सभी के साथ की जीत हुई है। आज परिवार मेरे साथ खड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर आ पाई हूँ और मैं तहे दिल से कभी ये कह नहीं पाई। 2018 में मैंने कहा था लेकिन ये कि मेरे माता पिता हर क्षण मेरे साथ खड़े रहे और वो ताउम्र खड़े रहे हैं। मेरे भाई जो आज मेरे साथ नहीं हैं इस खुशी के क्षण को महसूस करने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए प्रेरणादायी हैं। आपने सोच के रखा था कि इस रैंक तक पहुंचना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, इसी ध्येय को लेकर आप चल रही थी आगे, लगातार प्रयास था? ये कहना चाहूँगी मैंने रैंक को कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये हमेशा टारगेट था कि बनना तो डीसी है, हार नहीं मानना है चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। इनके पति निलय जी भी हैं, आपसे भी बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया इसके पीछे आपका भी संघर्ष है। पीएससी आप सभी समझते हैं कि बहुत आसान परीक्षा नहीं है, इनकी मेहनत रही है जो लगातार 6 बार से सेलेक्ट हुई हैं। यदि ऐसा लगता है कि थोड़ी और मेहनत करने से संभवतः डिप्टी कलेक्टर बन सकती हैं तो हम सभी परिवारजनों को, उनके माता पिता जी, मेरे सास ससुर हैं, लगातार उनका प्रोत्साहन ये मेरी अर्धांगिनी जी के लिए रहा है, मेरे माता पिता, मेरे भाई सभी का सहयोग साथ में रहा है। माता जी आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहू बहुत मेहनत की है, ऊपर वाले की कृपा थी और इसका मेहनत था, इसलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाई है। पूरा परिवार अगर कहें तो यहाँ पर उत्साहित है और ख़ास तौर पर दोनों परिवारों के लिए, क्योंकि एक परिवार की बेटी है, एक परिवार की बहू है, ऐसे में दोनों परिवार यहाँ पर उत्साहित है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के साथ फिर गड़बड़ी और बड़े घोटाले का खेल शुरू हो गया। धान के तौल में बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। खरीदी केंद्रों और समितियों के आड़ में गड़बड़ी का ये खेल संचालित हो रहा है और ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें जिम्मेदारों की भूमिका कटघरे में है। देखिए धान खरीदी में पारदर्शिता के दावे की पोल खोलती ये रिपोर्ट।
बिलासपुर में धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी और घोटाले को सामने लाने के लिए IBC 24 की टीम ने लोहारसी, गोड़ाडीह, पचपेड़ी जैसे अलग अलग कई धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया और धान खरीदी की व्यवस्थाओं को परखा। यहाँ धान के तौल में गड़बड़ी और घोटाले का खेल खेला जा रहा है। खरीदी केंद्रों और समितियों की आड़ में किसानों से प्रति बारदाना 40 किलो 700 ग्राम की जगह 42 से 43 किलो तक धान लिया जा रहा है। IBC 24 की टीम ने गड़बड़ी को सामने लाने के लिए खरीदे गए कई धान के बारदानों का कैमरे के सामने तौल कराया। आप भी देखिए अलग अलग वजन के साथ किस तरह धान में गड़बड़ी का खेल किया जा रहा है। कहीं धान तय वजन से 2 किलो ज्यादा है तो कहीं 3 किलो ज्यादा। घोटाले का ये खेल यहीं तक सीमित नहीं है। किसानों से अतिरिक्त धान लेने के बाद आगे भी इसमें गड़बड़ी का खेल जारी मिला। उठाव के लिए रखे गए धान के बारदानों में भी वजन का खेल किया गया। किसी में 38 किलो धान तो किसी में 39 किलो धान की भर्ती कैमरे में कैद हुई। इस लिहाज से देखें तो प्रति कुंटल 8 से 10 किलो अतिरिक्त धान किसानों से लेकर इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जिले के लक्ष्य के लिहाज से ये आंकड़ा लाखों कुंटल धान के घोटाले तक चला जाता है। अब बोला तो 40 किलो बोलते का सासा है, 1 किलो एक्स्ट्रा होते सूखा वाला। अब नहीं बोला था ना मना का सूखा जाते बाद में धान ऐसे ही नहीं, ये सब मार खा गया। अभी 41.5 किलो तौल के लाए हैं घर से। अच्छा, अब पता नहीं हम उतने लाए हैं तौल के। नहीं धान तो बहुत बीमारी हो गए हैं, ओकर नाम से धान बहुत नुकसान हो है, फसल पैदावार भी कम हुए हैं। नहीं बहुत सुविधा है यहाँ। नहीं थोड़ा सा पैदावार कम हुआ है पिछले साल से कम, पानी की दिक्कत की वजह से और इधर उधर बीमारी। 41 पहले तोलते थे आटा में और 500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग। क्या है इधर आने के बाद दिक्कत ना हो। अब किसान लोग दे रहा है 41,500 ईसा से सुक्ति, उसी बात कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। किसान दे रहे हैं भैया, वो हिसाब से चल रहा है, सुक्ति ला रहा है। सोने 561 प्रबंधक कुछ काम से बाहर गया हुआ है। कब से बाहर गए हुए हैं? अभी गए हैं, आधा घंटा हुआ है। और खरीदी यहाँ पर अभी कौन निगरानी कर रहा है इसका? हम ही लोग हैं, ऑपरेटर दोनों। नहीं हमने क्यों जो बताया होगा वो ऑपरेटर उसके हिसाब से क्या रहा होगा काम। वो वहाँ का जो मुख्तियार है उसको बुलाइए ना, वो बताएगा साहब क्या बोल के गए हैं। अब वो पुराना बारदाना है सर मिलर का, वो PDS का फटा पुराना है। नहीं सर वो फटा में कुछ नीचे में गिर गया है सर उसी से। हाँ हमारे समिति में कोई गड़बड़ नहीं चलता है। हम 0 शार्टेज हम काम कर रहे हैं, 0 शार्टेज देते आ रहे हैं सर। नहीं सुनो ना, कुछ 41 किलो 500 नहीं, सूख भी जाते धान है किधर। हाँ 40 किलो 500 ही 40 किलो ही होकर जो योजना है शासन की। कोई धान का फूट जाते किधर, कोई ये हो जाते धान दे। इस गड़बड़ी और घोटाले के नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारों की भूमिका कटघरे में। धान खरीदी को लेकर जिम्मेदारों की इस गंभीरता को ऐसे भी समझिए कि खरीदी केंद्रों से प्रभारी नदारद है। कहीं लिपिक धान खरीदी कर रहे हैं तो कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर और हमाल के भरोसे धान खरीदी हो रही है। नहीं तो देखा ना, गिर जाते बोरा भी फट जाते तो गिर जाते तो कुछ कम बेसी हो सकता है। हाँ 40 से के तौल के मतलब ये है, नहीं वैसे ज्यादा नहीं ले जाते। और आजे तो हम होकर बारे में जब जानकारी भी। लगातार धान खरीदी में भारतीय जनता पार्टी अक्षम हो रही है। इसमें इनकी मनसा धान खरीदी का नहीं है, किसानों को परेशान करने का मनसा इसमें दिख रहा है। क्योंकि टोकन के माध्यम से धान खरीदो, टोकन जारी कर रहे हैं, एब आज फैल है, सर्वर डाउन है, लगातार ये शिकायत किसानों को आ रही है। इसके लिए जो पिछले बार हमारे बिलासपुर जिले में लगभग 14 से 15 समितियाँ जहाँ पर इस टाइप का शॉर्टेज ज़्यादा आया था, उसको मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई समितियाँ थी जहाँ पर पाया गया था। तो शासन ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक काटा अनिवार्य कर दिया ताकि जो खरीदी होती है उसमें जो किसानों को नुकसान होता वो ना हो। इधर धान खरीदी से सामने आए गड़बड़ी और घोटाले को लेकर सियासी घेराबंदी भी शुरू हो गई। PCC चीफ दीपक बैज इसके बहाने सरकार को घेर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वास्तव में किसानों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है ताकि उनकी 21 कुंटल धान न खरीदा जाए। मैं समझता हूं कि सरकार कहीं न कहीं सरकार के पास किसानों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है और कहीं न कहीं धान के मामले में जो इस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में बड़ा घोटाला उजागर होगा।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में गड़बड़ी और घोटाले का खुला खेल खेला जा रहा है। ऊपर से नीचे तक इसमें जिम्मेदारों की भूमिका कटघरे में। देखते हैं IBC 24 के इस खुलासे के बाद कब तक जिम्मेदार नींद से जागते हैं। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। आगे बढ़ते बात करते हैं जगदलपुर की। यहां पर बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साई सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार हुई। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। कहा कि भाजपा शासन में जगदलपुर और कांकेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और जिला स्तर पर उन्नत अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कांग्रेस की यूनिवर्सल हेल्थ योजना की विफलता पर भी सवाल उठाए। मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती रही है। क्यों? क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस तरह से दंतेवाड़ा में घटनाएं घटी कि आंख पड़वा कांड, ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से मैं वहाँ के दंतेवाड़ा के मरीजों से भी अंबेडकर अस्पताल में मुलाकात करने गया था। कांग्रेस केवल झूठ बोलते रही है। आज यदि जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज की हम बात करें या कांकेर के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, जितने भी क्या बोलते जिला मुख्यालय पे जो हमारे सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल की बात है, ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। रायपुर में संपत्ति विवाद में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। गोल बाजार थाना और कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर ही शास्त्री बाजार के सामने छुरा परिवार की दुकान में शाम को 15 से 20 लोग घुस आए। इनके साथ महिलाएं भी शामिल थी। दुकान में विवाद का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मोआ कोतवाली और टिकरापारा थाना क्षेत्र के निगरानी शुदा और हिस्ट्री शीटर अपराधी महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर हत्या की कोशिश, नशाखोरी, चाकूबाजी, रंगदारी जैसे कई अपराध दर्ज हैं। कुछ लड़के शटल गिराते हैं और दुकान का बोर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सारा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। दुकान खाली कराने आए दुकान में भरने के लिए गाड़ी भरकर टायर ले आए थे और विवाद बढ़ने के बाद गोल बाजार थाना पुलिस दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई। 40 साल से वहाँ रह रहे हैं सर। उस पर आज गुंडे लोग आए, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, सामान को सब फेंके हैं। उसका पूरा फोटो है, वीडियो है। कई सारे गुंडे आए थे, लेडीज गुंडे भी आए थे, जेंट्स गुंडे भी आए थे। सारे लोग आए हैं ऐसे करके मैं भी दौड़ के आई। फिर उन्होंने तुरंत अंदर घुस के हम लोग के साथ गाली गलौज, मारपीट, हाथापाई ऐसा कर दिया। हाँ, और दो महिलाएं थी, 2-3 महिलाएं थी, इतना अभद्र हम लोग के साथ, इतना गंदी मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी सर। हम लोग ये दृश्य कभी नहीं देखे थे। अचानक से दुकान में घुस गए। मैं अचानक आई, देखी तो हमारा सामान वामान को सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। 3 लेडीज थी और जेंट्स बहुत सारे थे और लोग इतने गंदी गंदी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे चाकू कहाँ है, मैं चाकू काट लेती हूँ और इन लोगों को फंसाऊंगी, ऐसा करके बोल रहे थे। इन्होंने बुलाया, ये मेरी दुकान है, मैं दुकान में बैठा हुआ था। इन लोग आए हैं, जबरदस्ती तमाशा किए हैं। ये देखिए मुझे मारे भी हैं, इधर देख सकते हैं। इस दुकान का मालिक हूँ, ये दुकान मेरी है। जिसके पहला पार्टी जो काबिज है उसके पास दूसरा पार्टी गया हुआ था। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, उनको शांति समझा के थाने में लाया गया। दोनों पक्ष को समझाइश दी गई। हल्की चोट यहाँ गले पे दिख रही है, उस पर अगर तुरंत FIR दर्ज कर देंगे मेडिकल करवा के। बाकी तुरंत मौके पुलिस पहुंच गई थी, कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। हाँ। और अब खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां गोयल ग्रुप की ओर से सरस्वती शिशु मंदिर भानु प्रतापपुर को टेबल और बेंच भेंट किया गया। स्कूल समिति के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा और व्यवस्थापक ने इस सहयोग के लिए गोयल ग्रुप का आभार जताया। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर भानु प्रतापपुर में तकरीबन 500 छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ बच्चों की बैठक व्यवस्था को लेकर दिक्कतें थी। स्कूल प्रबंधन ने अपनी समस्याओं से गोयल ग्रुप की बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन को अवगत कराया और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए माइंस प्रबंधन ने तत्काल टेबल और बेंच मुहैया कराया। गोयल ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधक लाइजन रवि तिवारी ने बताया कि गोयल ग्रुप सामाजिक सरोकार के निर्वहन में सदैव अग्रणी रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर भानु प्रतापपुर को गोयल ग्रुप के बजरंग माइंस के द्वारा फर्नीचर दिया गया था। निश्चित रूप से बच्चों के लिए यह उपयोगी साबित होगा और इस बेंच में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। समिति का छोटा सा निवेदन पर बजरंग माइंस ने ये गंभीरता से लिया और यह प्रदान किया है। हम उसके
दिल से आभारी हैं। विद्यालय की एक मांग थी कि यहाँ पे भैया बहनों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो हमारे पास आवेदन आया था संस्थान की ओर से, तो उस पर विचार करते हुए हमारे संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस द्वारा टेबल और बेंच का व्यवस्था किया गया है और ये एक सामाजिक सरोकार के रूप में हमने ये कार्य किया है।